हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरूज ने तो अपने तौर पर ताया जान को धमकाने के लिए और रोकने के लिए इनकी दूसरी शादी का पर्दाफाश किया था, लेकिन अदरीस साहब यहाँ पर भी तेज निकले। फौरन से पहले अपनी दूसरी बीवी को पहचानने से इनकार कर देते हैं और तो और इसे ज़बरदस्ती इस घर से भिजवा देते हैं और अब कोशिश करेंगे कि वो दोबारा अरूज के हाथ ना लगे। ये सब करने के बाद अंदर आती हैं तो अरूज सामने खड़ी इनसे बात करने के लिए। अभी तो आपने भिजवा दिया इन्हें, लेकिन कैसे इस बात को साबित करेंगे कि आप सच्चे हैं, वो आपकी बीवी नहीं। अदरीस साहब गुस्से से कहते हैं, तुमने इस घर में मेरी हैसियत पर हमला किया है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिस पर अरूज इनसे कहती है, खामोश रहें आप। इस पर अदरीस साहब गुस्से से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुसर्रत कुछ साबित कर पाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार भी तुम जीत नहीं पाओगी। जवाब में अरूज इनसे कहती है, इस सब में मेरी हार और जीत का कोई ताल्लुक ही नहीं। आपकी दूसरी बीवी है, इज्जत से रखें इसे, घर बसाएं अपना, और मुझे भी मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दें। ऐसे में पीछे से शाइस्ता बेगम आ जाती हैं। अदरीस साहब की नज़र पड़ती है। इससे पहले कि कुछ और ज़ुबान से फिसलता वो फ़ौरन अरूज से कहते हैं, तो ये सब कुछ तुमने सलमान को मुझसे बदज़न करने के लिए किया। तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तुम चाहती हो ना कि सलमान अपने माँ बाप से दूर हो जाए, तुम्हारे और महरीन के करीब आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे में शाइस्ता बेगम आगे बढ़ती हैं। अदरीस साहब का हाथ पकड़कर इन्हें खींचते हुए अपने कमरे में ले जाकर इनकी अकल ठिकाने लगाती हैं। अगर जो अरूज कह रही है सच निकला तो आपकी खैर नहीं। मैं इन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शोहर को किसी और के साथ ताल्लुक में देखकर रोने पीटने बैठ जाएं। जवान बेटा है मेरा, अब ये सारे मामलात वो ही देखेगा। अदरीस साहब परेशान हो जाते हैं। सलमान के सामने क्या बताएंगे, कैसे मुकरेंगे इस सब से। सलमान के आते ही शाइस्ता बेगम इसे बताती हैं कि एक औरत आई और वो कहने लगी वो इनकी दूसरी बीवी है। इस पर अदरीस साहब फौरन कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि वो झूठ बोल रही है, अगर सच्ची होती तो यहाँ बैठी ना होती। कहाँ है वो औरत? इस पर सलमान को गुस्सा आता है, कोई भी थी, सच्ची या झूठी, लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? इस पर अदरीस साहब कहते हैं कि अब ये सब तो बेटा तुम अरूज ही बता सकती है, वो ही लेकर आई थी इस औरत को। बहुत चालाक है वो, इसे पता है कि दौलत पर कब्जा तब ही हो सकता है जब हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं, वरना मेरा और तुम्हारा और शाइस्ता के अलावा है ही कौन? यहाँ पर सलमान को अपने बाप की बात पर यकीन आ जाता है। वो बाप जिसने सारी जिंदगी इससे झूठ बोला कि वो इसका ताया है, और अब सच्चा बनकर सलमान को यकीन दिला रहा है। और सलमान भी ऐसा अकल का अंधा कान का कच्चा फौरन अरूज से सवाल करने पहुंच जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाने की? अरूज सलमान को समझाने की कोशिश करती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद इस औरत से मिली थी, इसके घर भी गई थी और मैंने ही इन्हें घर बुलाया था। तुम इनसे मिलोगे, वो तुम्हें सब सच बता देंगी। जिस पर सलमान चिल्लाता है, बकवास बंद करो अपनी, तुम कहती हो ना कि तुम सच्ची हो, तो फिर ठीक है, आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, लेकर आओ इस औरत को और साबित करो जो तुम कह रही हो, वरना सबके सामने तुम डैड से माफ़ी मांगोगी। वैसे अदरीस साहब इतने बच्चे भी नहीं कि वो अपनी दूसरी बीवी को इतनी आसानी से अरूज के या सलमान के हाथ लगने दें। वो कुछ ना कुछ करके मुसर्रत को गायब करवाएंगे ताकि अरूज को मुंह की खानी पड़े और सलमान के सामने इसकी बेइज्जती हो। वैसे भी ड्रामे को जितना ज़्यादा घसीटा जा रहा है, ये सब तो होना ही था। इतनी आसानी से वो मुसर्रत अरूज के हाथ नहीं लगने वाली। ड्रामा जब तक 101 से ऊपर नहीं चला जाता, इसका एंड करने के बारे में जियो वाले सोचते भी नहीं, फिर चाहे वो लोगों को जितना मर्जी बुरा लग रहा हो। हकीकत खुल चुकी है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब अदरीस साहब की दूसरी शादी वाले मामले को लटकाया जा रहा है। सलमान वो बिल्कुल बदल चुका है। वो शख्स जो अरूज से मोहब्बत के दम भरता था, दावे करता था, सब कुछ एक सच के खुलने पर झाग की तरह बैठ चुका है। यहाँ तक कि इसे अब अपनी बेटी अरीज भी नजर नहीं आ रही। एक बार भी इसने पलटकर अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। ऐसी भी कौन सी ईगो हर्ट हो गई इस बेचारे की। ड्रामा लिखने वाले बाज़-औक़ात बहुत टिपिकल सी स्टोरी लिख देते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन देखने वालों को अंदाज़ा होता है
کہ یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے، اوور ریئیکٹ ہو رہا ہے۔ ایک سین کو دکھانے کے بعد اسی سین کو دوبارہ سوچ میں دکھانا تو لازم ہو چکا ہے ان کے ڈراموں میں۔ مطلب 5 منٹ پہلے جس سین کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا اور اگلے ہی لمحے کسی نہ کسی کو اسے سوچتے ہوئے پھر سے شروع سے ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے دیکھنے والے تو پاگل ہے نا۔